हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मेरे पास है KZ-AZ09 और ये है TWS मॉड्यूल KZ की तरफ से। आप इसको ब्लूटूथ अपग्रेड भी कह सकते हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर इन ईयर मॉनिटर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द TWS ईयरबड। सो ये इसका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पार्ट है एंड दिस इज़ अ वेरी वर्सटाइल गैजेट। तो जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं आपको मिलता है एक चार्जिंग केस जो कि है ब्लैक कलर का, और चार्जिंग केस में आपको ग्रीन कलर की LED देखने को मिलती है, यानी कि वो पूरा का पूरा फुल्ली चार्ज है। एंड गाइस, जब भी ब्लूटूथ कनेक्शन की बात आती है तो आपको किस तरीके से आपको अपने iOS डिवाइस या फिर एंड्रॉयड के साथ इसको कनेक्ट करना है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड आई शुड से द डिवाइस इज़ रियली स्मार्ट। और यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हैं एंड ईयर हुक्स को बाहर निकालते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट पेयरिंग विद द डिवाइस। आपको बस सेटिंग में जाना है एंड देन वहाँ पे जो AZ09 मॉडल लेके आएगा उस पर टैप करना है एंड इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। इसमें जो मेरे को थोड़ा सा निगेटिव लगा वो ये लगा कि जब आप इसको कान में लगाते हैं, जब आपने देखा होगा कि TWS में या वायरलेस ईयरफोन्स में क्या होता है, जो अंदर एक नरेशन होता है, नरेटिव वॉइस होती है, यानी कि योर बैटरी इज़ लो, द ईयरफोन इज़ कनेक्टेड। तो वो जो आवाज़ आती है वो थोड़ी चीप क्वालिटी की है, बहुत साफ़ नहीं है, बट आई थिंक दैट डजेंट मैटर मच बिकॉज बेसिकली आपको मोस्टली इसको गाने सुनने के पर्पज़ से लेना है या मूवीज़ देखने के पर्पज़ से लेना है या गेमिंग पर्पज़ से लेना है, तो वो उतना छोटा सा जो बीच में वो है वो उतना मैटर नहीं करता है। इनका सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग इज़ रियली सिंपल, वाइट कलर का बॉक्स है, वेरी टिपिकल काइंड ऑफ केजी पैकेजिंग। और जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं देन यू विल इनकाउंटर विद अ ब्यूटीफुल चार्जिंग केस ऑफ द KZ-AZ09 विच इज़ अ केस ऑफ योर ब्लूटूथ मॉड्यूल। और केस इसका काफ़ी अच्छा लगता है, डजंट लुक दैट मच प्रीमियम but looks really neat and very good in matte texture. So let's talk about the compatibility of these earhooks here. So compatibility is one of the most important part in this review, so you should not miss it. तो अगर हम बात करते हैं compatibility की, because KZ has mentioned that few of their in-ear monitors are compatible with this earhook. तो क्या सही में ऐसा है कि कुछ ही उनके जो इन-ईयर मॉनिटर्स है वही compatible हैं इसके साथ? सो आई वुड लाइक टू से कि ये क्या ब्रांड स्पेसिफिक है कि KZ के ही इन मॉनिटर्स के साथ चलेगा, या फिर ये कनेक्टर या इंटरफेस स्पेसिफिक है। अपार्ट फ्रॉम द KZs ये CCA के साथ भी कंपैटिबल हैं। आई होप कि ये किसी और ब्रांड के साथ भी कंपैटिबल होंगे। दैट सिंपली मीन्स दिस TWS मॉड्यूल इज नॉट ब्रांड स्पेसिफिक, रेदर इट इज स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ इंटरफेस और द टाइप ऑफ कनेक्टर योर इन ईयर मॉनिटर हैज़। एंड KZ-AZ09 में जो इंटरफेस मिलता है वो है आपका QDC इंटरफेस, और ये 0.75 mm एंड 0.78 mm दोनों के साथ इजीली कनेक्ट होता है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। सो गाइस, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। और यहाँ पे मेरे पास है KZ-GSM Pro X, KZ EDX Pro, साथ में KZ GST Pro एंड TRN V90N, CCA, CA4 एंड CCNRA। तो ये सब मेरे पास अभी इन ईयर मॉनिटर्स के ईयर कप्स हैं, और हम देखेंगे कि यार किस में कनेक्ट हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको KZ-GSM Pro X में या फिर आप इसको देखेंगे KZ EDX Pro में, तो आपको जो उनका ईयर कप्स है उसमें आपको जो कनेक्टर देखने को मिलेगा, जो फीमेल कनेक्टर है, QDC कनेक्टर, 2 पिन कनेक्टर बेसिकली, वो आपको थोड़ा पॉप्ड आउट दिखेगा और वो बिल्कुल सरफेस के साथ फ्लैट नहीं है। बट इन द केस ऑफ TRN V90 एंड इन द केस ऑफ KZ GST Pro, वहाँ पे आपको जो फीमेल कनेक्टर है QDC 2 पिन कनेक्टर, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो बिल्कुल फ्लैट है और ईयर कप के सरफेस से बिल्कुल अटैच है एंड इट इज़ नॉट पॉप्ड आउट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो मॉड्यूल का जो कनेक्टर है विच इज़ ऑल्सो अ QDC 2 पिन कनेक्टर, वो आसानी से आपका KZ-GSM Pro X, CCA CA4 इनसे आसानी से कनेक्ट हो रहा है, एंड साथ में आपका जो EDX Pro से भी आसानी से कनेक्ट हो जा रहा है। क्यों? बिकॉज द टाइप ऑफ कनेक्टर दे हैव। तो फाइनली आपने ये देख लिया कि ये ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ओनली वर्क इन द KZs, बट आपके पास कोई भी दूसरी ब्रांड का अगर इन ईयर मॉनिटर है और उसका जो कनेक्शन है QDC इंटरफेस अगर इस टाइप का है, तो आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। एंड आई मस्ट से दिस इज़ वेरी वर्सेटाइल टाइप ऑफ गैजेट। और आपको कोई भी अलग से कोई भी TWS परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई भी आपको वायरलेस ईयरफोन या इन ईयर मॉनिटर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट परचेज दिस मॉड्यूल, द अपग्रेड ईयरहुक, and you can use your wired in-ear monitor as a wireless earphone. That is the best part about it. So let's talk about the fitting. So fitting is one of the most important part when we talk about TWS true wireless stereo earbuds. तो अगर आपके पास किसी भी ब्रांड के अगर TWS रखे हैं तो आपने देखा होगा कि यार कभी कभी वो गिर भी जाते हैं आपके कान से जस्ट बिकॉज ऑफ द फिटिंग इशू। तो यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा, बिकॉज आपने देखा होगा यहाँ पे जो आपका ओवर द ईयर जो हुक बनता है, ठीक है, वो बिल्कुल स्नगली फिट होता है, दैट फिट रियली स्नग, और बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं होगा कि वो आपके कान से गिर जाए। तो आइदर यू कैन यूज़ योर KZ-GSM Pro X या EDX Pro आप यूज़ करें, कोई भी अगर जैसे मैंने कनेक्टर टाइप आपको बताया है उस टाइप का कोई भी अगर आप इन ईयर मॉनिटर का ईयर कप इसमें फिट करते हैं एंड यूज़ इट एज योर रेगुलर TWS,
आप कितनी भी अपना सर हिला लो, एंड बेस्ट फॉर द जिम एक्टिविटीज़, बेस्ट फॉर द एरोबिक्स, बेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, लाइक आप फुटबॉल खेलते हो, कुछ भी, ये आपके कान से बिल्कुल हिलेगा तक नहीं। एंड द फिटिंग इज़ रियली स्नग एंड आई रियली लाइक द फिटिंग ऑफ इट। यहाँ पे जो आपको ब्लूटूथ वर्जन मिलता है वो मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.2 इंस्टेड ऑफ 5.0। 5.0 ओल्ड ब्लूटूथ वर्जन था, और यहाँ पे आपको 10 to 15 मीटर का ब्लूटूथ कवरेज मिल जाता है, जो कि मैंने टेस्ट किया है आसानी से, काफ़ी अच्छा। और 6 आवर्स की आपको उसमें बैटरी लाइफ मिलती है। 50 मिली एम्पेयर की जो बैटरी कैपेसिटी है वो है ईयर हुक्स की, एंड 800 मिली एम्पेयर्स की बैटरी जो कैपेसिटी है वो है चार्जिंग केस की। ऑडियो कोडेक जिसमें यूज़ हुआ है वो है AAC एडवांस ऑडियो कोडेक। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो गेम लेटेंसी। गेम लेटेंसी 5.0 में जो आपको मिलती थी वो 80 मिली सेकेंड की मिलती थी, और यहाँ पे आपको 40 ms की गेम लेटेंसी मिलती है, विच इज़ रियली गुड। तो गाइज, जब भी हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कोई भी ब्लूटूथ गैजेट की बात करते हैं, चाहे वो आपका ईयरफोन हो चाहे हेडफोन हो, सो वहाँ पे एक मेन चीज़ आती है जिसको हमें कवर करना होता है, एंड दैट इज़ द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इट यूजेज। तो यहाँ पे जो ऑडियो कोडेक यूज़ हुआ है दैट इज़ AAC एडवांस ऑडियो कोडेक यूज़ हुआ है। और जब भी आप इसको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ करेंगे तो देयर यू विल गेट 2 ऑप्शंस। एक SBC होगा, लो कॉम्प्लेक्सिटी सब बैंड ऑडियो कोडेक, और आपका दूसरा होता है AAC एडवांस ऑडियो कोडेक। AAC जो होता है वो आपको थोड़ी साउंड में और इंप्रूवमेंट देता है, बट बेसिकली दैट इज डिफॉल्ट इन द एप्पल डिवाइसेज। AAC इज नॉट डेवलप्ड बाय एप्पल, बट एप्पल अडॉप्टेड AAC फॉर इट्स म्यूजिक। तो एंड्रॉइड में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाएंगे वहां पे आपको AAC और SBC का ऑप्शन मिल जाएगा। तो साउंड क्वालिटी का मैं आपको बात बताता हूँ, तो एप्पल में जो आपको साउंड क्वालिटी मिलने वाली है इसके थ्रू वो थोड़ी ज़्यादा क्रिस्प मिलने वाली है इन कंपैरिजन टू एंड्रॉइड, बिकॉज इट इज़ यूजिंग AAC कोडेक। लेकिन साउंड क्वालिटी में इतना भी डिफरेंस नहीं है कि अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप ये सोचें कि मुझे इसको परचेज नहीं करना है। और एक चीज़ मैं डिफरेंस ये बताऊंगा कि एप्पल में मेरे को जो बेस मिला वो थोड़ा हल्का सा कम मिला, लेकिन जो डिटेलिंग थी वो बहुत अच्छी थी आईपैड में। लेकिन जब मैंने इसको एंड्रॉइड में टेस्ट किया तो वहाँ पे मेरे को बेस बहुत अच्छा मिला। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, अगर आप इसको चाहे iOS में यूज़ करते हो फिर चाहे आप इसको एंड्रॉइड में यूज़ करते हो। तो गाइस, जब यहाँ पे ऑडियो कोडेक्स की बात आती है दैट इज AAC एडवांस ऑडियो कोडेक एंड योर SBC लो कॉम्प्लेक्सिटी सब बैंड कोडेक, जो आपके एंड्रॉइड में यूज़ होता है एंड आपके एप्पल में यूज़ होता है। तो आप AAC को एंड्रॉइड में भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एंड्रॉइड डिवाइस में आप SBC यूज़ करो, जस्ट बिकॉज AAC यूज बाय एप्पल दैट डजंट मीन कि आप इसको एंड्रॉइड में यूज़ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बट वॉट इज स्पेशलिटी अबाउट AAC इज दैट इट इज़ लिटिल बिट प्रोसेसर इंटेंसिव, और यहाँ पे अगर ये प्रोसेसर इंटेंसिव होगा तो ऑब्वियसली आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। बट एप्पल हैंडल इट्स रियली वेल। तो आपको SBC जो है आपको एंड्रॉइड में यूज़ करना है, और एप्पल में बाय डिफॉल्ट AAC होता है, तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड इन केस ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, चाहे वो ब्लूटूथ हेडफोन हो या कोई और डिवाइस हो ब्लूटूथ का, तो वहाँ पे जो मेन साउंड क्वालिटी होती है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि यार आपका जो ब्लूटूथ कोडेक है वो कौन सा यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्वालकॉम का aptX एंड सोनी का LDAC है, यहाँ पे आपको AAC मिलता है बाय डिफॉल्ट। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, SBC एंड AAC ये दोनों जो ऑडियो कोडेक्स हैं ब्लूटूथ के, ये दोनों लॉसलेस नहीं है, एंड दीज आर द कंप्रेस्ड लॉसी कोडेक्स। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलने वाली, साउंड क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। So guys, what I like about this upgrade earhub is how versatile it is. I mean, you will get a different kind of sound signature with different in-ear monitors. तो जैसे मैंने आपको बताया आपके पास अलग अलग इन मॉनिटर्स हैं, सबका अलग इम्पिडेंस है एंड सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिफरेंट है, सबका अपना सेंसिटिविटी डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर मिलेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ इन मॉनिटर से। तो अगर साउंड क्वालिटी मेरे को मूवीज़ में, म्यूज़िक में एंड इवन इन द गेम्स मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि यार इट इज़ अ वर्थ वाइल अपग्रेड। सो गाइस, लेट्स कम टू द फाइनल कंक्लूजन कि आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड आई वुड से कि आपने देख लिया होगा कि आपको किस टाइप का कनेक्टर आपको देखना है अपने इन ईयर मॉनिटर्स में। अगर वो है आपके पास, सो दिस इज़ अ वेरी वर्थ वाइल परचेज एट द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज़। और मैंने इसको परचेस किया था theaudiostore.in से, क्योंकि वहीं पे अवेलेबल था। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसको लिया, बिकॉज अब मेरे पास जितने भी इन ईयर मॉनिटर्स हैं, वैसे आई जनरली डू नॉट बिलीव इन द वायरलेस मीडियम, बट कभी कभी चलता है और थोड़ा फ्री फील होता है जब हम वायरलेस यूज़ करते हैं। इन जनरली मैं वायर्ड ही यूज़ करता हूँ। So guys, this sums up the whole review of this KZ-AZ09. It is a Bluetooth upgrade. It is a Bluetooth module for your existing in-ear monitors. So guys, मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है, आपको कौन सा कनेक्टर देखना है, और ये ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कनेक्टर स्पेसिफिक। सो ये था इसका रिव्यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपने देखा होगा मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। सेकेंडली, गिव मी अ थम्स अप एंड subscribe to the channel if you haven't yet. And guys, this is Dinesh. I'm signing off. I will meet you in my next video with some another audio. Till then, take care of yourself. Bye bye.